अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ जलाल। आप देख रहे हैं आसिफ जलाल अकेडमी। आज की वीडियो में हम देखेंगे 9th क्लास मैथ का एक्सरसाइज नंबर 5.4। बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। इसको आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ये है क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आप सोच रहे होंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल हम उसको कहते हैं जिसके मैक्सिमम डिग्री 3 हो, उसको एक्सप्रेशन को हम फिर कह देते हैं ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और इसको आपने फैक्टराइज करना है बाय फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो फैक्टराइज कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपने इस जो आपको एक्सप्रेशन दी गई है इसको आपने रख देना है px के इक्वल। उसके बाद आपने एक वैल्यू p की लिखनी है और एक लिखनी है q की। अब ये p और q क्या है, जो आपका कांस्टेंट होता है ना, ये आपका होता है p, और जो आपका कोफिशिएंट होता है लीडिंग कोफिशिएंट, मैक्सिमम पावर जो बड़ी सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट होता है, जो इस सूरत में नहीं है तो 1 होगा। तो ये है p और q। इन दोनों के थ्रू हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। वो कैसे, इस एक्सप्रेशन के फैक्टर होंगे p बाय q, ये इसके फैक्टर होंगे। अब ये फैक्टर हमें कैसे पता लगेगा, p और q के फैक्टर क्या होंगे। देखें 2 है, 2 के फैक्टर क्या होंगे, एक 1 है, प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2, और 1 के भी यही है, यानी नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो दो हैं प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, बेसिकली यही फैक्टर हैं इसके, लेकिन सारे तो नहीं हो सकते ना। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम फैक्टर 3 होंगे क्योंकि इसकी पावर जो है वो 3 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर 2 होते हैं, क्यूबिक के 3 होते हैं। तो चलें इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि ये अब जो हमारे पास जो फैक्टर हैं वो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, जो कि 4 नंबर बनते हैं, एक प्लस 1, एक माइनस 1, एक प्लस 2, एक माइनस 2। तो ये 4 फैक्टर हैं, इनमें से कौन से 3 है ये हमें कैसे पता लगेगा। इसके लिए हमें इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से गुजारना होगा। मीन्स कि हम x की जगह पे पहले प्लस 1 रखेंगे, चेक करेंगे इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं। अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो हम कहेंगे x इक्वल टू 1 जो है वो फैक्टर है। और इसी तरह फिर हम माइनस 1 के लिए चेक करेंगे, प्लस 2 के लिए और माइनस 2 के लिए। जब इक्वल टू 0 आएगा तो वो फैक्टर होगा, अगर इक्वल टू 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं होगा। तो चलें सबसे पहले हम इसमें प्लस 1 लगाते हैं। जहाँ पे भी x है वहाँ पे 1 लगा दें, जहाँ पे भी x है वहाँ पे 1 लगा दें। तो आपके पास क्या आंसर बनेगा, इसको आप कैलकुलेटर से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाता है 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमने 1 पुट किया है, तो जो आपने इधर अंदर पुट किया है x के साथ उसका साइन चेंज करके लिखते, तो ये आपका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px। सेम इसी तरह अब इसकी जगह पे हम देखते हैं, क्योंकि 3 फैक्टर है ना, तो अब हम माइनस 1 को रख के देखते हैं कि वो फैक्टर है या नहीं। तो इसको भी अगर हम कैलकुलेट करें ना, तो हमारा जो आंसर है वो आ रहा है 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो x प्लस 1 है, देखिए मैंने बोला है कि जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसका साइन चेंज करके x के साथ लिख दें और इसको ब्रैकेट में डाल दें, ये आपका फैक्टर बन जाएगा। तो x प्लस 1 जो है ये क्या है, फैक्टर है। तो हमारे पास अब तक 2 फैक्टर बन चुके हैं।
अब हम चेक करेंगे किसको, +2 को चेक कर लेते हैं। तो अब हम +2 को लगाते हैं जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे, तो इसका आंसर भी आ रहा है 0। तो इसका क्या मतलब हुआ, x-2 ब्रैकेट के अंदर वाले का साइन चेंज करके x के साथ लिखा, तो x-2 इज द फैक्टर ऑफ px। ठीक हो गया। तो जब हमारे पास पहले ही तीनों के तीनों फैक्टर निकल आए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब -2 जब हम पुट करेंगे तो उसका आंसर 0 नहीं आएगा, ये कंफर्म है, क्योंकि ये क्यूबिक है। क्यूबिक के हमेशा 3 ही फैक्टर होते हैं। तो हमारे पास जो फैक्टर बने हैं वो कौन कौन से हैं, एक आपके पास बना है x-1, एक बना है x+1, एक बना है x-2। ये 3 आपके क्या हुए, इस क्यूबिक इक्वेशन जो है, एक्सप्रेशन जो है x³ - 2x + 2 इसके फैक्टर बन गए हैं। तो ये आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। इसमें भी हम देखते हैं कि हमारे जो मेन काम है जो वो हमने करना है वो क्या है। सबसे पहले आपने इसको लिख लेना है px। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने p और q को आइडेंटिफाई करना है। p आपका है 40 और q इसमें भी 1 ही है। अब आपके फैक्टर जो होंगे वो p/q आएंगे। p 40 है, 40 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, +-1 +-2 भी हो सकता है, +-4 +-5, 5 8 are 40। तो इस तरह आपने ये फैक्टर्स लिख लेने हैं। 10 भी बन रहा है, इसी तरह +-20 एंड +-40। ये सारे इस 40 के फैक्टर्स हैं। अब हमने ट्रायल एंड एरर मेथड से इसको चेक करना है कि कौन कौन से फैक्टर इसके हैं। क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो मैं आपको डायरेक्टली वही पुट करके बताऊंगा जो कि =0 पे बन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो फैक्टर होगा वो होगा x=2 पे 0 आना चाहिए, फिर 4 पे और फिर -5 पे। तो चलें इसमें हम पुट करते हैं, जहाँ पे x है वहाँ पे 2 लगा देते हैं। तो ये आएगा 2 का क्यूब -2 का स्क्वायर -22 × 2 + 40। तो इसको आपने चेक करना है कि ये =0 आएगा या नहीं आएगा। तो इसका आंसर आ रहा है =0। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसको हम अगर लिखते हैं साइन चेंज करके x के साथ, तो ये x-2 इज द फैक्टर ऑफ px। तो यहाँ पे मैं आपको अब बताता चलूँ कि आप सोच रहे होंगे कि इतने ज़्यादा हम कैसे करेंगे, सर को तो पता थी वैल्यूज़। तो भाई इसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा कर लेंगे तो फिर आप क्वेश्चन को देख के ही बता देंगे कि इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं आपको इसके लिए मैं रिसर्च करूंगा कि हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि कैसे, कोई हिंट होनी चाहिए जिससे हमें पता लग जाए कि क्या क्या फैक्टर हो, हम सिर्फ उन्हीं को चेक करके बता दें। तो इसके बारे में मैं रिसर्च करके अलग एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा। तो फिलहाल हम इसी अप्रोच से ट्रायल एंड एरर से जाएंगे। अब हम इसको 4 पे चेक करते हैं, तो इसमें भी 0 आ रहा है, तो आपका जो दूसरा फैक्टर हो गया x-4। इसी तरह हम अगर एक और फैक्टर की बात करें तो वो होगा -5। तो -5 को हम लगाएंगे इसकी जगह पे। अगर 2 साइन एक साथ आ जाएं तो आप एक को ब्रैकेट लाजमी लगाएं। देखें ऊपर मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई थी, लेकिन यहाँ मैंने यूज़ की है। क्यों, ये माइनस में आ रहा है। तो इसको भी मैं जल्दी से चेक करके आपको बताता हूँ कि ये फैक्टराइज
होगा तो आंसर क्या आना चाहिए इसका। तो यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करें ना कैलकुलेटर से तो आपको वो आंसर देगा 0। तो -5 की पावर 3 जो है ये -125 होगा, -5 का स्क्वायर +25 होगा, लेकिन बाहर जो माइनस है उसकी वजह से ये -25 हो जाएगा, यानी कि -125 आएगा और ये आएगा +22 × 5 जो होता है वो होता है 110 एंड ये होगा +40। इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो आपका आएगा 0। तो इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें ये पता लगा कि जो आपका फैक्टर है वो आएगा x + 5 इज द फैक्टर ऑफ px। तो ये हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इसमें भी सबसे पहले आपने जो भी क्वेश्चन है उसको आपने कह देना है p ऑफ x। उसके बाद आपने लिख लेनी है एक p की वैल्यू और एक q की वैल्यू। p आपका 10 है और q आपका 1 है। अब p आपके p जो है ये 10, इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं वो आपने लिख लेने हैं। एक है 2, 5, इनके साथ प्लस माइनस भी लगा दें। 2, 5 और 10 खुद ये इसके फैक्टर हो सकते हैं। तो इनको आप बारी बारी चेक करना है। 1 जो है वो हर एक का फैक्टर होता है, वो मैं लिखना भूल गया तो वो एंड पे लिख देते हैं। तो ये आप इसके 10 के फैक्टर हैं, तो इन्हीं में से कोई ऐसे होंगे जो के फैक्टर बनेंगे। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं -1 को और चेक करते हैं कि ये फैक्टर है या नहीं। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1 पुट करें और ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो आंसर आएगा 0 के इक्वल। जब ये इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो आएगा ना फैक्टर वो हम क्या लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो भी हो उसका साइन चेंज करके x के साथ लिख दें। तो ये आपका फैक्टर बन जाता है इज द फैक्टर ऑफ px। इसी तरह हम बाकी भी चेक कर लेते हैं। तो बाकी हम इसी तरह चेक कर लेते हैं। p ऑफ 2 को चेक करते हैं अभी, +2 को चेक कर लेते हैं। सॉरी, ये इक्वल टू 0 यहाँ पे नहीं लिखना है। अभी ये हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया है, इसका आंसर आ रहा है 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x - 2 जो है वो भी फैक्टर आ गया। अब हम चेक करते हैं 5 से चेक कर लेते हैं p ऑफ 5 हमारा बन रहा है या नहीं। ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, तो इनको आपने ना ट्रायल एंड एरर से ही करना है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सबको चेक करने का इतना टाइम नहीं होता एग्जाम के अंदर, लेकिन आपको इस पूरी एक्सरसाइज के कोई 10-12 क्वेश्चन है, इनको आपने इतने अच्छे से करना है कि आपको फैक्टर जुबानी याद हो जाए। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन है उसके फैक्टर जुबानी पता होना चाहिए। तो ये भी मैंने चेक किया इक्वल टू 0 आ रहा है, तो x - 5 जो है इज द फैक्टर। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आ रही होगी। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, p ऑफ x लिख देना है। सॉरी 8। तो सबसे पहले p ऑफ x किया, अब p की वैल्यू आपकी जो आ रही है और q की आ रही है, इस हिसाब से आपने फैक्टर लिख लेने हैं। अब p है 8 यहाँ पे,
p कोई भी जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम p कहते हैं। अब 8 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 1 ±2 ±4 और +-8, ये इसके फैक्टर हो सकते हैं। तो इनको आप ट्रायल एंड एरर मेथड्स के थ्रू हम चेक करेंगे कि कौन कौन से ऐसे नंबर है जिन पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, कौन सा वो नंबर्स हैं जिनको अगर हम पुट करें तो आंसर 0 आता है। तो हम 2 को चेक करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ इनमें टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि आपको चेक करना पड़ता है बार बार। तो इसको मैंने चेक किया तो आंसर मेरा 0 बन रहा है क्योंकि ये 8 आता है, ये 4 आता है, ये 20 आता है, ये फिर 8 है। तो इसको अगर आप चेक करें, कैलकुलेट करें तो ये आपका 0 बन जाएगा। तो आपका फैक्टर क्या आएगा? ब्रैकेट के अंदर जो भी आपने पुट किया उसको x के साथ साइन चेंज करके लिखते हैं तो ये आपका फैक्टर बन गया। अब आते हैं इससे एक और नंबर कौन सा पुट करें, इसमें अब -4 करते हैं, ठीक है। तो -4 अगर हम करें इसके अंदर पुट तो भी आपका आंसर क्या बनना चाहिए? 0। तो इसको भी मैंने चेक किया तो हमारा आंसर बन रहा है 0। तो x + 4 जो है वो क्या हो गया? फैक्टर। इसी तरह हम एक और हमें फैक्टर चाहिए तो वो हम लगाते हैं 1। 1 पे भी ये आंसर जो है 0 देना चाहिए। तो मैंने 1 पे भी चेक किया तो ये आंसर हमारा आ गया 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x - 1 भी क्या हुआ? फैक्टर। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, मुझे तो याद हो गए हैं। आप भी इसी तरह ज़बरदस्त तरीके से करने हैं क्वेश्चन, दिल लगा के करने हैं, इंशाल्लाह आपको ये याद हो जाएंगे फैक्टर। तो हमारे फैक्टर इस क्वेश्चन के बने x - 2, x + 4 एंड x - 1। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई आपका क्वेश्चन है, तो प्लीज़ जब भी आप कमेंट्स में करें क्वेश्चन तो आप वीडियो की ड्यूरेशन और क्वेश्चन नंबर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे मुझे ज़्यादा फ़ायदा होता है, मैं जल्दी आपको रिस्पॉन्स दे सकता हूँ। तो बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरे चैनल की वीडियोस देख रहे हैं। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होता होगा और इन वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, इससे बेहतरीन अंदाज में इंशाल्लाह होगी अगली वीडियो। तो अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आप ज़रूर वो वीडियो देखिएगा, उसमें आपके ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।